बिहार के मुजफ्फरपुर के मरवन गांव की ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि एक माँ के 11 वर्षों से चल रहे उस संघर्ष की है, जिसमें हर दर्द को सहकर भी अपने बच्चों के लिए जीना नहीं छोड़ा। एक सड़क हादसे में पति के जाने के बाद ममता देवी पर 3 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी आ गई। खुद फाइलेरिया जैसी बीमारी से जूझते हुए भी वो दूसरों के घरों में काम कर किसी तरह परिवार का पेट भरती रही। कई बार हालात ऐसे बने कि पूरे परिवार को भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ी। टपकती छत और टूटी झोपड़ी ही इनकी जिंदगी बन गई। लेकिन जब हालात हद से ज्यादा कठिन हो जाते हैं, तब सहारा भी मिलता है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आइए देखते हैं ये भावुक कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं कल्पना शाह के इस वक्त हम मौजूद हैं अपने एस न्यूज टीम के साथ ग्राम मरवन, प्रखंड सकरा, थाना बरियारपुर और जिला आता है मुजफ्फरपुर। दर्शकों, इस वक्त हम यहाँ क्यों मौजूद हैं, इसकी वजह है एक ऐसी माँ जिसके हस्बैंड, जिसके पति 10 साल पहले गुजर चुके हैं और वो 10 सालों से अपने परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो सिर्फ माँ बन के नहीं बल्कि पिता बन के निभा रही हैं। और ये जो महिला हैं वो इतनी हिम्मत से आज तक अपने परिवार को जो चला रही थी। लेकिन मेन चीज ये है कि इस वक्त हम इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, उसका सहारा ऊपर वाला बन जाता है। और वहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी इनका सहारा बन गए हैं। तो आइए इन परिवार से ही जानते हैं कि क्या बदलाव हुआ है इनकी जिंदगी में जब से संत रामपाल जी महाराज इनकी जिंदगी में आए हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका क्या नाम है और आप अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम ममता कुमारी हुआ। पहले से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा जिंदगी अपनी जी रहे हैं। अब पहले से बहुत कष्ट से दूर है। तो मैम ये बताइए, ये दूसरी बार आपको राहत सामग्री दी जा रही है? हाँ, ये दूसरी बार दी जा रही है। पहली बार में क्या क्या जरूरत का सामान दिया गया था? ट्रंक मिला और बिछौना मिला और खाने के लिए राशन मिला और सोने के लिए चौकी भी दिए गए, ट्रंक भी दिए हैं और यह सब बर्तन बासन अलावा होता है और मसाला रखने वाला डब्बा उब्बा ये सब दिए हैं। चावल गेहूँ आटा रखने वाला भी डब्बा और सब दिए हैं। कह सकते हैं कि जो गृहस्थी की सामग्री होती है वो सारी चीजें आपको मिली हैं? जी, सारी चीजें मिली है। तो ये जो दूसरी बार ये राहत सामग्री जो देने आए हैं, ये आपने कैसे कांटेक्ट किया, किस तरीके से जानकारी इन लोगों को दी आपने? हम उनको फोन किए थे, बोले थे क्या क्या सामान कमी है, उनको हमको लिस्ट बना के दीजिए, तो सब उनके पास दिए, तो फिर वहाँ से सामान सब आया। तो मैम कितने समय में ये लोग सारी सामग्री लेकर आपके पास आ गए? 3 से 4 दिन में आ गए हैं सब लेके। 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास ये सामग्री लेकर आ चुके हैं? जी। तो मैम पहले से और अब जो जीवन आपका है उसमें कितना बदलाव आप महसूस कर रही हैं? पहले से बहुत बदलाव, कष्ट से अखनी बहुत चैन से जी रहे, कोई कष्ट अब नहीं है। पहले जो कष्ट थे उनसे अब राहत मिली है आपको? बहुत। जो आप घर गृहस्थी चला रही थी वो मतलब क्या कंडीशन थी आपकी? बहुत स्थिति खराब था, दूसरे के काम करके भी खा रहे थे। मेरा बच्चा भी दूसरे के, कभी कभी ऐसे पैर से फलेरिया है गोर में, इससे भी लपड़, तो बच्चा सब काम करने भी चले जाती थी। उसके बाद हुआ तो बहुत कष्ट हुआ, दूसरे के चौका बर्तन भी करके खाए हैं। तो अब ये सब से बहुत गुरु रामपाल महाराज जी की कृपा से धन्यवाद। कोई चीज का अब कष्ट दुख नहीं है। दीनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे।
कभी न कभी दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? जी, बच्चे सब तीनों पढ़ रहे हैं। चलिए फिर बच्चों से बात कर लेते हैं। तो आपका क्या नाम है बाबू? सालू कुमारी। सालू। तो सालू, आप मुझे ये बताइए, आप पहले जो पढ़ाई कर रही थी और अब पढ़ाई जो कर रहे हैं, आपको कोई ऐसी चीज की आवश्यकता है जो आपके पास नहीं हो, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपको मिल चुकी है, और भी कोई जरूरत का सामान? ऐसा तो कुछ नहीं है अभी लग रहा है, और जो लगे वो फिर बोलेंगे। ऐसे तो जो चीज मतलब चाहिए था वो टाइम से नहीं मिलता था, पर अब मिल रहा है। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छा अभी चल रहा है। पहले से बहुत बेहतर चल रही है? हाँ, बहुत मदद हुआ है। कॉपी पेन मतलब पढ़ाई का जितना होता है हर चीज मिला है। बॉक्स, बैग, ड्रेस, जूता, मतलब हर चीज मिल रहा है। तो अब कोई बाधा तो नहीं आ रही है आपकी पढ़ाई में? नहीं। चलिए, दूसरी इनकी बेटी हैं, उनसे भी थोड़ा पता कर लेते हैं। उनकी पढ़ाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो क्या नाम है आपका? नैन्सी कुमारी। नैन्सी, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? यस मैम। तो पहले और अब क्या आप परिवर्तन देख रहे हैं? आपको क्या बाधाएं पहले आ रही थी और अब क्या नहीं आ रही हैं? पहले होता था कि पढ़ाई में पैसा नहीं रहता तो मम्मी टाइम पे कॉपी नहीं दे पाती थी, पेन नहीं दे पाती थी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अब सब कुछ मिल रहा है। वो क्या नाम है आपका? दीपांशु कुमार। तो दीपांशु, पढ़ाई कर रहे हो? यस। कौन सी क्लास में हो? 8th में। क्या कहना चाहेंगे आप वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आपकी सारी जरूरतें पूरी की हैं? यह है कि उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी जरूरतों को पूरी किए। देखिए दर्शकों, ये वो बच्चे हैं जिनकी जरूरतें पहले पूरी ना होने के कारण ये लोग निराश थे। यानी कि कहीं ना कहीं मन में इच्छा थी पढ़ने की, आगे बढ़ने की, भविष्य के उज्जवल होने का सपना देखते थे, लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी के आगे ना घुटने टिक जाते हैं लोगों के। अब वो मजबूरी नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी इनके जो पिता नहीं है, कहीं ना कहीं माता पिता उस घर के बन जाते हैं संत रामपाल जी महाराज। देखिए दर्शकों, जो संपर्क इन लोगों ने किया था वो एक, जब फर्स्ट टाइम ये लोग आए थे, इनकी जो भी जरूरत का सामान था वो उन्होंने दिया। कहने को पूरी गृहस्थी का सामान दिया था, ठीक है। अभी इनका जो जरूरत का सामान है, इन्होंने जिस कार्ड से कांटेक्ट किया वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आपके हाथ में यही कार्ड है जिससे आपने कांटेक्ट किया था? ये नंबर वो है जिससे इन्होंने कांटेक्ट किया था और बताया था कि मुझे इस सामान की जरूरत है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दूसरे ही दिन ये सारी सामग्री लेकर इनके घर पहुंच चुके हैं। तो दर्शकों, इस परिवार को जब दूसरी बार राहत सामग्री की जरूरत पड़ी तो किस तरीके से कांटेक्ट किया, उनके शिष्य से जानने की कोशिश करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के। तो नमस्कार सर। सच्चा है जी। सर, आप हमको ये बताइए, इस परिवार ने जब दूसरी बार राहत सामग्री की जरूरत पड़ी तो आपसे किस तरीके से कांटेक्ट किया? इनको एक कार्ड दिया गया था जिस पर नंबर लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का, और उसमें ग्रामीण सेवादार के रूप में मैं हूँ। जो मेरे यहाँ इन्होंने सूचना किया और सूचना करने के बाद इनका लिस्ट मांगा गया कि कितनी सामग्री आपकी कमी है उसके बारे में आप बताएं। मैं यहाँ आकर इन लोगों से लिस्ट लिया और लिस्ट के मुताबिक सारा सामान गुरुजी की कृपा से यहाँ आज दे रहे हैं। तो सर, कब इन्होंने बताया, कब कॉल किया था आपको? आज से 3 दिन पहले इन्होंने बताया था और आज तीसरे दिन हम यहाँ इनका सामान लेकर गुरुजी के आदेशानुसार, गुरुजी की कृपा से, सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हम लोग लेकर आए। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से कि दूसरी बार में इनको क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं इनकी हेल्प करने के लिए? मेरा नाम नागेंद्र दास है। हम लोग पटना से आए हैं इनकी मदद करने के लिए। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। तो सर, दूसरी बार में क्या क्या सामग्री आप लेकर आए हैं, हमको थोड़ा सा दिखाइए और बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। अभी हम लोग इस परिवार की मदद करने के लिए दूसरी बार पहुँचे हैं। इससे पहले हम लोग आए थे तो जो भी वस्तुओं की आवश्यकता थी वो हमने इनको दिया। इन्होंने बताया भी था कि हमें कुछ डिमांड भी की थी, तो गुरुजी का आदेश था कि जो लोग मांग रहे हैं वो सारा सामान दीजिए। जैसे कि बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े घर में पहनने के लिए,
स्कूल में पहनने के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े दिए गए थे। इनकी माता जी हैं, इनको 2 सेट कपड़े दिए गए थे। तिरपाल देखिए दिया गया है। इनका छत से पानी आता था बारिश के मौसम में, तो उसका भी इंतजाम टेम्परेरी रूप से जो है किया गया है, ताकि बारिश के मौसम में बेचारे परेशान ना हो। जैसे कि उन्होंने बताया कि रात को बैठ के हम लोग को गुजारना पड़ता था जब बारिश आती थी, तो इसका इंतजाम कर दिया गया है। बड़ा सा ट्रंक दिया गया था सामान रखने के लिए, बाल्टियाँ, बहुत सारा जो है एक तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका घर बसा दिया था। अब दूसरी किस्त में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बहुत सारा सामान लेकर के, और मैं आपको विस्तार से दिखाता हूँ। आप देखेंगे इधर देखेंगे आप, ये देखेंगे आप 15 किलो जो है ये आटा दिया गया है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को। 5-5 केजी का 3 पैकिंग है यहाँ पे, 15 किलो आटा है। इसके बाद इधर आप देखेंगे 15 किलो जो है चावल दिया गया है, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। इसके बाद इधर आप देखेंगे 5 किलो आलू है, ठीक है जी। इसके बाद इधर देखेंगे आप ये 1 किलो जो है टाटा नमक है ये। इसके बाद ये चाय पत्ती की पैकिंग है, और ये काले चने हैं। इसके बाद दालें भी दी गई हैं, ये हरी मूंग दाल है, ये जीरा है। इसके बाद इधर देखेंगे आप पीली मूंग दाल है, चना दाल है, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया। बेसन है ना, इस कढ़ी वगैरह भी बना सकते हैं इसका। ये आप देखेंगे ये लाल मिर्च है, ये हल्दी की पैकिंग है, ये धनिया की पैकिंग है। ये जो 1 किलो जो है कपड़े धोने का साबुन है, आप ये देखेंगे 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है। ये 4 पीस जो है नंबर 1 कंपनी का साबुन, ये 4 पीस नहाने वाले साबुन है। ये सर्फ एक्सेल कंपनी का 1 नंबर का डिटर्जेंट पाउडर है, ये कपड़े धोने के लिए 1 केजी। और इधर आप देखेंगे ये सूखा दूध है, अमूल कंपनी का सूखा दूध है, आधा किलो की 2 पैकिंग है, टोटल 1 केजी। बच्चे चाय वगैरह भी बना के पी सकते हैं इसमें। और ये आप देखेंगे ये है 5 किलो प्याज है, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। 4 किलो जो है ये चीनी है। इसके बाद इधर आप देखेंगे अचार है, 1 किलो अचार है ये। और ये 2 लीटर जो आप देखेंगे सरसों का तेल है, 2 लीटर सरसों का तेल है। और इधर आप देखेंगे टूथपेस्ट और टूथब्रश है, इन्होंने 3 मंगाई थी, हम लोग 4 लेकर के आए हैं। और ये अंदर आप देखेंगे ये पेस्ट है। ये सारा सामान जो है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है जी। इनके पास सभी 3 से 4 दिन का राशन बच रहा था, तो इस हिसाब से हम लोग दूसरे-तीसरे दिन यहाँ पर सामान लेकर के पहुँच गए हैं जी, ताकि इन्हें कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो खाने पीने में। सर, आप जो भी सामग्री लाए हैं सब नंबर 1 क्वालिटी का सब लाए हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? कब तक आप इनको ये मुहिम का लाभ देते रहेंगे? जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, वीडियो में पहले भी बताया गया कि जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, निरंतर इन्हें ये मदद मिलती रहेगी। जैसे कि पिछली बार हम लोग आए थे तो कहा भी गया था कि भाई आपका सामान खत्म होने से पहले आप हमें सूचित करेंगे, हम दूसरी बार आपको आकर के देंगे। तो ठीक उन्होंने हमें सूचित किया, हम लोग दूसरी बार भी यहाँ पर आकर के इन्हें सामान दिया है। इसी तरह जब जब ये सूचित करेंगे, जब जब इनका सामान खत्म होगा, जब जब सूचित करेंगे तब हम लोग सामान यहाँ पहुँचाएंगे इनके यहाँ। गुरु जी का आदेश है, जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक निरंतर इनको मिलता रहेगा सामान, चाहे इसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, जितने वर्ष लगे तब तक मिलता रहेगा। आने वाले समय में ठंडी में भी बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, स्वेटर, जर्सी वगैरह, स्कूल ड्रेसेस है ना, चप्पल, जूते, मोजा, ये सारी चीजें गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिलती रहेगी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कोई और मुहिम ऐसी है जो समाज में सुधार या समाज में कोई अच्छे कार्य कर रही है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अनेकों मुहिम चलाई जा रही है सामाजिक उत्थान के लिए, मुक्ति के लिए। जैसे कि आप देखेंगे पहले सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति प्रदान करते हैं, सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति प्रदान करते हैं, जिससे मुक्ति संभव है और इससे बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारियां जो है ठीक हो जाती हैं। कहते हैं ना, परमात्मा किसको कहते हैं? अंधे को आँख, कोढ़ी को, निर्धन को माया, बाज को पुत्र देता हो, परमात्मा कहलाता है। ये सारी चीजें हमने सुनी थी, लेकिन आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, ग्राउंड स्तर पे देख रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे महाराज जी पर्यावरण के लिए पौधारोपण का करवाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। महाराज जी के 12 आश्रमों में हैं, 12 आश्रमों में 6-6 समागम होते हैं पूरे वर्ष में। देखिए, आप दहेज रूप के ऊपर बात करें तो दहेज आज के समय में दानव बन चुका है समाज में। जिसके पास 4-5 बेटियां, उन्होंने पूछ के देखिए उसके दिल पे क्या गुजरती है, कहाँ से पैसा लाएगा गरीब आदमी।
गुरुजी ने एक मुहिम चला रखी है कि बेटियां बोझ नहीं रहेगी आज के समय में। आज बेटियों को बोझ समझ लिया गया, भ्रूण हत्याएं कर दी जाती है, जिंदा जला दिया जाता है दहेज के कारण। लेकिन महाराज जी का एक ऐसा मिशन ये चल रहा है, ये इससे हजारों हजार शादियां करवाई जाती हैं जिसमें एक भी पैसा लिया दिया नहीं जाता है। तो इस प्रकार से दहेज रहित शादियां संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं और इन बेटियों का भी जो है गुरुजी की कृपा से ये सारी चीजें दहेज रहित शादियां हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये संदेश भी सार्थक कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। कुछ ही दिनों में जब पहले मिली राहत सामग्री समाप्त हो गई, तब एक बार फिर मानवता का हाथ इस परिवार तक पहुंचा। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्यों ने तीसरी बार ममता देवी के घर राहत सामग्री पहुंचाई। आइए देखते हैं जमीनी स्तर पर किस प्रकार यह राहत सामग्री इस परिवार तक पहुंचाई गई और कैसे ये मुहिम एक संघर्षरत परिवार के जीवन को संबल दे रही है। दर्शकों, आज एक बार फिर से एसी न्यूज की टीम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के मरवन गांव पहुंची है। दर्शकों, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक छोटा सा सियाना है। यह सियाना एक परिवार का है जिस परिवार तक पिछले महीने अन्नपूर्णा मुहिम, वही अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पूरे देश में चला रखे हैं, उस मुहिम के तहत इस परिवार को मदद दी गई थी। आज इस मुहिम के तहत लगातार तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज इस घर तक पहुंचे हैं और उन्हें मदद सामग्री देने के लिए आए हैं। हम सबसे पहले इस परिवार से जानना चाहेंगे कि इस मुहिम से इस परिवार के जीवन में कितना बदलाव आ पाया है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। आप तक ये जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत आपको सामग्री जो दी जा रही है, ये कितने बार है आज? ये तीसरा बार है। तीसरी बार है जी। इसके पहले 2 बार सामान मिला है जी। क्या ये सामग्री समाप्त हो गया था? जी। क्या फिर ये सामान जो है आपका जो समाप्त हुआ, क्या किए फिर इसके बाद? उसके बाद फोन किए, कार्ड मिला था उसी में नंबर था, उनको फोन किए। कौन सा कार्ड मिला था? संत रामपाल जी का। अच्छा, ये कार्ड मिला था। इसी नंबर पे आपने कॉल किया था? इसी नंबर पर हमने कॉल किया था। कितने दिन पहले कॉल किए थे? 2 दिन पहले फोन किए थे। 2 दिन पहले जी। और दूसरे दिन जो है आज सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज किससे आ गए जी। इस मुहिम से जो सामग्री आपके घर तक पहुंच रही है, इससे कितना आपके जीवन में बदलाव आ पाया, आपके परिवार में कितना सुधार आ पाया? बहुत सुधार आया। बच्चा सब अच्छा से खा रहा है, अच्छा से पी रहा है, कोई टेंशन नहीं। बच्चा सब पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है, कोई दिक्कत मेरी तरफ से नहीं है। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब खुशी खुशी समय कट रहा है। जैसा कि हमने पिछले बार जब आया था तो आप बताए थे कि काफी परेशानियों से आप लोग घिरे थे। करीब 10 से 12 साल पहले आपके पति गुजर गए और इस बीच जो है काफी परेशानियों का आप लोग सामना कर रहे थे। इस स्थिति में ये मुहिम जो है आपके पूरे परिवार को कितना जीवन स्तर बदल पाया है? बहुत जीवन अच्छे से बदल दिए। जो अब मेरा कोई टेंशन नहीं, अब अच्छे से खा रहे, बच्चों सब भी खुश है, कोई चीज का अब दिक्कत नहीं। मतलब सारी चिंता दूर कर दिए संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी सारा दुख मेरे को दूर कर दिए बाबा। क्या कहना चाहेंगे उनको आप? उनको कहना तो चाहते हैं, उनके मेरे नया जिंदगी दिए है, बच्चा सबको नया जिंदगी दिए, तो मेरा लिए भगवान भी है ना। भगवान है आपके लिए। हमारे साथ इनकी बच्चियां भी हैं। क्या नाम है आपका? नैन्सी कुमारी। अब आपके पूरे परिवार का जो रहन सहन है, जीवन स्तर है, कितना बदल पाया है इस मुहिम से? बहुत बदल पाया है। तो आप लोग के पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत तो नहीं आता? नहीं, कुछ नहीं। किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं। आप पढ़ाई कर पा रहे हैं अभी? आप हाँ, कर रहे हैं। कौन से क्लास में? 11th में। अब आपके पढ़ाई की चिंता तो खत्म हो गई? हाँ। अब आपको खाने पीने की कोई समस्या तो नहीं होता है? नहीं। दर्शकों, ये परिवार थे जिन तक आज लगातार तीसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दी गई है। हम आपको वो मुहिम के तहत आज क्या क्या राहत सामग्री आज इस परिवार को दी जा रही है वो भी हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, यहाँ पे आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जिस चीज से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे काफी राहत सामग्री लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे 2 डब्बा है अचार का, आधा किलो का, 1 किलो अचार हो गया। और यहाँ पे टूथपेस्ट का बड़ा डब्बा है, बड़ा पैकेट है। यहाँ पे काली मिर्च का पैकेट है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आधा किलो का सर्फ एक्सल बेस्ट क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर है। सर्फ एक्सल का 250-250 ग्राम का ये साबुन है। ये 1 किलो का साबुन है कपड़े धोने के लिए। और यहाँ पे नहाने के लिए साबुन है 4 पीस। यहाँ पे बेसन का पैकेट है, काले चने हैं। यहाँ पे 3 तरह का दाल देख पा रहे होंगे, पीली मूंग दाल, चना दाल और हरी मूंग दाल।
ये 3 तरह का दाल आज इस परिवार को दिया गया है। यहाँ पे लाल मिर्च का पैकेट है, इधर देख पा रहे होंगे 1 किलो का टाटा नमक है, इधर चाय है, टाटा चाय बेस्ट क्वालिटी की चाय भी है, हल्दी का पैकिंग है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, और यहाँ पे सरसों तेल है 2 लीटर का ये पाउच है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आधा किलो का सूखा दूध है, अमूल्य कंपनी की 2 पैकेट है सूखा दूध का। आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे 4 किलो का चीनी का है पैकेट, 4 किलो चीनी है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्याज है 5 किलो का, 5 किलो प्याज है, और इधर आलू का पैकिंग है 5 किलो, ये भी बढ़िया सा आलू है। यहाँ पे ये 15 किलो आटा है, देख पा रहे होंगे यहाँ 3 पैकेट है, आपको हम दिखाना चाहेंगे, थोड़ा नीचे से दिखाएं। ये 5-5 किलो का ये 3 पैकेट है आटा का, और आशीर्वाद आटा है। दर्शकों देख पा रहे होंगे आज के समय में ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बेस्ट क्वालिटी का आटा कहा जा सकता है। यहाँ पे 15 किलो का चावल है, ये भी अच्छी क्वालिटी का चावल दिया गया है इस परिवार को। तो ये आज राहत सामग्री था जो आज इस परिवार को लगातार तीसरी बार जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी से जो है देने के लिए आज आए हैं। हम अब सीधे उस परिवार से मिलेंगे। माता जी, आपको ये जो तीसरी बार मदद दी गई है, ये सामग्री को पा करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। माता जी, एक बात बताइए, आप तक ये जो राहत सामग्री लगातार पहुंच रही है, क्या आपने कभी सोचा था, जब पहली बार आपको राहत सामग्री मिला था, तो क्या आपने सोचा था कि मदद जो है लगातार मुझे मिल पाएगा? नहीं। आपको लगा था कि एक बार मिला, दोबारा फिर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना? हाँ। अब आपको लगातार ये मदद जो है मिल रहा है, ये भरोसा अब आपको हो गया। अब पूरा भरोसा रहा, संत रामपाल जी की तरफ से पूरा भरोसा मिल गया। तो इसके अलावा भी किसी चीज का जरूरत है आप लोगों को? हाँ है, बच्चा को ठंडा में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है उसका, ऊनी वाला। ठंडी के कपड़े भी चाहिए। अभी हम सीधे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे जुड़ेंगे। सर, अभी हम इस परिवार से बात कर रहे थे, तो ये कुछ सामग्री की बात किए हैं, जैसे जो है ना ठंडे के कपड़े भी चाहिए, क्या ये सारे जरूरत भी आप लोग पूरा करेंगे? ये सब साहब हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज की असीम दया से ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इनको मिल रहा है, ये तीसरी बार राशन मिला है, और जो इनकी मांग है उसके लिए परमात्मा से हम लोग अर्जी लगाएंगे सतगुरु रामपाल जी महाराज से कि जाड़ा के समय इन लोगों को कपड़ा मिलना है, और परमात्मा का दया होगा तो मिलेगा ही। और कुर्सी टेबल के लिए इन्होंने जो कहा है, उसके लिए भी हम लोग गुरु जी से अरदास लगाएंगे, और परमात्मा की दया होगी तो मिलेगा, गुरु जी का आदेश होगा। सर, आप भी इस गांव से ही हैं और इस गांव में रह भी रहे हैं, क्या इस परिवार का पहले जो स्थिति था और अब का स्थिति में कितना परिवर्तन हो पाया है? पहले की स्थिति तो बहुत दयनीय थी, किसी के घर में चूल्हा चौका बर्तन करके अपना परवरिश कर रहे थे, बच्चे को पढ़ा रहे थे किसी तरह। अब हमारे गुरुजी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परमात्मा ने इतनी दया बख्शी कि अब इनके चेहरा पर रौनकता है, खुशी का लहर है, और इनके मुखारविंद से अब निकल रहा है कि हमारे घर भगवान आए और हमें सहायता मिला है, और अच्छे तरह से पढ़ाई भी हो रहा है, और सारे व्यवस्था में परमात्मा दया कर रहे हैं, सारी व्यवस्था मिल रही है परमात्मा की दया से। सर, एक बात हम और जानना चाहेंगे, आप इस गांव से हैं, सारी परिवार का स्थिति आप देख पा रहे थे पहले से, आप जब इस परिवार को ढूंढे और इसके बारे में इस मुहिम से जोड़े, आप भी लगातार आज तीसरी बार इस परिवार तक पहुंचे मदद देने के लिए, आपको अपना निजी विचार आपको जानना चाहेंगे, आप कैसा महसूस करते हैं ऐसे परिवारों तक जब मदद लेकर के पहुंचते हैं? तो जब मैं आया था पहल इनके दरवाजे पर, तो इनके बच्चों का स्थिति और इनकी स्थिति देखकर रोना आता था। परमात्मा से अर्जी लगाए, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परमात्मा ने जो इनकी रक्षा किया, इनके भोजन का व्यवस्था, वस्त्र का व्यवस्था, पढ़ाई का व्यवस्था, ये सारे व्यवस्था में परमात्मा ऐसा है इनके साथ, एक तरह का चमत्कार समझिए कि इनके जीवन में एक नया मोड़ आ गया है, और इनके खुशहाली का भी ठिकाना नहीं है। तो इससे बड़ा भगवान की और असीम क्या कृपा हो सकती है। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा स्वरूप
और परमात्मा हैं, आज इस धरती पर अनेकों तरह के मुहिम चला रहे हैं जिससे समाज का कल्याण हो रहा है। इसके लिए परमात्मा का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। सत साहेब जी। दर्शकों, अभी हमारे साथ इस गांव के एक जनप्रतिनिधि हैं, उनसे उनका विचार जानना चाहेंगे। पिछले बार भी जब आए थे तो ये मिले थे। जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आज देख पा रहे होंगे लगातार तीसरी बार जो इस परिवार को मदद दी गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में? क्या आपको लगता था कि पहले जब मिला था इस सामग्री तो दोबारा इस परिवार को मिलेगा? देखिए, सबसे प्रथम संत रामपाल जी को यह कहना चाहते हैं, शिरोमणि का इनको पदवी मिलना चाहिए। जिस तरह से मिला है सूरदास जी को, कबीरदास जी को, रविदास जी को, इसी तरह इनको भी शिरोमणि संत रामपाल जी नहीं, शिरोमणि लगना चाहिए। और सबसे भगवान जो देता है तो किसी को छप्पर फाड़ कर देता है। आज उम्मीद नहीं था, ये परिवार को इतना दयनीय स्थिति था कि बेचारी दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा था। किसी के घर में जाके चौका बर्तन करके अपना जीवन यापन कर रही थी। उस परिवार को संत रामपाल जी, शिरोमणि संत रामपाल जी जो दिए हैं, इनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ सर्वप्रथम। और यह उम्मीद नहीं था कि आप लोग हर एक इच्छा को इनको पूर्ति, आज तक कोई संत या कोई गवर्नमेंट, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पंचायत सरकार हो, इतना आवश्यकता का पूर्ति नहीं कर पाया। जिसके पास आता अचूक संपत्ति है वो भी इस तरह का व्यवस्था नहीं दे पाया जो शिरोमणि रामपाल जी दे रहे हैं। मुखिया जी, एक बात बताइए, आप इस गांव के जनप्रतिनिधि भी हैं, इस परिवार के पड़ोस में भी रहते हैं। इस मुहिम से इस परिवार के जीवन में कितना बदलाव आ पाया है? देखिए, बदलाव तो बुझा ही रहा है। आप लोग भी आए हैं, इस सब का जो चेहरा पर हर बेर दुख का छाया मंडराता रहता था, अब खुशी का लहर। इससे बड़ा क्या बदलाव होगा? मतलब सारी चिंता जो इस परिवार का दूर कर दिए। दूर हो गया। तो बराबर माने दर दर का ठोकर खा रहा था, वो आज खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहा है। इसका चेहरे देखने से पता चलता है कि इसका जीवन में परिवर्तन हो गया। मतलब सारे बच्चे अब ठीक से पढ़ाई भी कर पा रहे हैं, अच्छे से खाना भी खा पा रहे हैं। अब तो है, मान ली कि अब दुख तो दूर हो गया रामपाल जी के आप लोगों के प्रयास से। जी जी, धन्यवाद सर। ये हमारे साथ इस गांव के एक जनप्रतिनिधि थे जो बता रहे थे। हमने पिछली बार भी इनसे बातचीत करने का प्रयास किया था और काफ़ी अच्छे विचार व्यक्त किए थे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, और बताए थे कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, उनका क्या योगदान है समाज के लिए। काफ़ी प्रशंसा किए थे। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस परिवार के लिए जीवनदायिनी बन रही है। और जिस तरह से मुहिम पूरे देश में चल रहा है, ऐसे हजारों लाखों परिवार हैं जिनके जीवन को संत रामपाल जी महाराज जी ने खुशियों से भरने का काम किया है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितने इनके परिवार हैं, बच्चियाँ हैं, सारे बच्चियों के चेहरे पे आज खुशियों का ठिकाना नहीं है, कह सकते हैं। सारे परिवार खुश हैं क्योंकि खुशी होना लाजमी है। जिस परिवार के ऊपर पिछले 13-14 सालों से काफ़ी संघर्ष और मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का जो है हाथ थामा और उनकी सारी चिंता को दूर करने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। दर्शकों, हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे SNH बिहार। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अब इस परिवार तक चौथी बार भी राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। आइए देखते हैं इस चौथी बार पहुंची मदद की जमीनी हकीकत हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और मैं हूं मुकेश। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड स्थित मड़वन गांव में आई है, जहां पे आज ममता बहन हैं, उनकी आज मदद की जानी है। और दर्शकों आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज इस परिवार की चौथी बार यहाँ पे मदद करने के लिए आई है। इससे पहले लगातार 3 बार जो है इस परिवार की मदद की जा चुकी है। जो भी आवश्यक सामग्री, जो कि आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसका नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम का नारा है, उसी नारा को लेके चल रहे हैं आगे। और लगातार वैसे परिवार की
खोज करते हैं और उनकी मदद करते हैं। आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो केवल बिहार ही नहीं पूरे भारत में और भारत का जो पड़ोसी राष्ट्र है नेपाल में भी ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की जो है बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और इस मुहिम की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। आज यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं चौथी बार आखिर क्या कुछ इस परिवार को देने के लिए आए हैं। फिलहाल यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हुए हैं उनसे जुड़ते हैं और उनसे जुड़कर आपको आज विस्तार से एक एक चीज़ को बताने का प्रयास करते हैं कि आज जो है ये इनके जो शिष्य हैं क्या कुछ खाद्य सामग्री में या जो है पोशाक में लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। नमस्कार सर। साहब जी क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र दास। धर्मेंद्र जी, आज पहले आप कंफर्म कर दीजिए हमारे दर्शकों को कि आज आप यहाँ पे चौथी बार चौथा किस्त यहाँ पे देने आए हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से ये चौथा किस्त देने आए हैं। ठीक है, आज जो है इस चौथी किस्त में आप क्या कुछ लेके आए हैं? जी, गुरुजी की दया से जो 1 महीने का 4 परिवार का राशन मिलता है वो सारे राशन सामग्री मिले हैं जिसको मैं बारी बारी से दिखाऊंगा और जाड़ा की जितने भी कपड़े हैं और बच्चों से पूछकर जो उनको ज़रूरत का सामग्री है वो गुरुजी की दया से पूरी की गई है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो ठंड के लिए जो आपने कपड़े खरीदवाए हैं वो बच्चों के मनपसंद घर के लोग वहाँ पे जाके खरीदवाए थे, उनको लेके गए थे आप? जी जी, वो अपने मनपसंद से खरीदे हैं। जी। तो दिखाइए क्या क्या कुछ दे रहे हैं। 15 किलो आटा, 15 किलो चावल और इन्होंने कहा था कि 5 किलो आलू से नहीं महीना लगता है तो 3 किलो आलू बढ़ा दिया गया है, 8 किलो आलू दिया गया है। और यहाँ देख रहे हैं 5 किलो प्याज है। उसके बाद 4 किलो चीनी दिया गया है। तेल के लिए इन्होंने कहा था कि 1 महीना नहीं चल पाता है 2 किलो से तो 3 किलो तेल दिया गया है सरसों का। हरी मूंग दाल है, उसके बाद पीली मूंग दाल है, चना दाल है, काले चने हैं और आगे आपको दिखाया जा रहा है गुरुजी की दया से ये 1 किलो टाटा नमक है, बेसन है और ये सूखा दूध है 1 किलो, गोल मिर्च है और जीरा है। उसके बाद लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, ये धनिया पाउडर है। उसके बाद ये चाय, टाटा चाय है अच्छी क्वालिटी की। उसके बाद ये दंत कांति पेस्ट है, कपड़ा धोने का साबुन है 1 किलो, नहाने का साबुन 4 पीस और ये कपड़े धोने का सर्फ है। अभी आपने खाद्य सामग्री देखा, उसके बाद जाड़ा का कपड़ा गुरुजी की दया से संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो मिला है ये बच्चों के लिए 3 बच्चों के लिए इनर ट्राउज़र ये तीनों के लिए मिला है। एक ये जैकेट है और उससे छोटी बच्ची के लिए ये 2 जैकेट है, बच्चे के लिए भी 2 जैकेट है और ममता देवी के लिए ये 2 स्वेटर है और 2 शाल है। यहाँ पर 2 शाल है और बच्चों के लिए स्कूल शूज तो मिला हुआ था, फिर बच्चों का डिमांड था कि जाड़ा के पहनने के लिए जूते चाहिए तो बच्चे के लिए ये जूता है और बच्चियों के लिए भी दोनों का ये जूते मिले हुए हैं। मतलब आप ये जो है जूते घर में पहनने के लिए? जी, घर में पहनने के लिए जूते मिले हुए हैं और स्कूल में पहनने के लिए पहली बार ही मिला था, 2 पहली बार ही दे दिया गया। जी। तो दर्शकों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यही इस परिवार के मेंबर है। यहाँ पे ये ममता बहन जी हैं और इनके जो है 3 बच्चे आप देख सकते हैं। आप बहन जी आप भी तरह इधर आ जाइए, आप आ जाइए इधर। ये 2 इनकी जो है लड़कियाँ हैं और एक जो है बाबू लड़का है। सबसे पहले हम इनकी बेटी से, ममता बहन की जो बेटी है, इन बहन से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ हालात थे और कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके जीवन को, इनके भाग्य को बदलने का काम किया है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? नैन्सी कुमारी। अच्छा नैन्सी जी, आप बताइए कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है वो आपके दरवाजे पे आज मतलब कितनी बार, मतलब चौथी बार, तीसरी बार, पहली बार, कितनी बार यहाँ पे आई है? चौथी बार। चौथी किस्त लेकर आई है? यस। अच्छा, आज आपको जो भी सामग्री अभी हमने कैमरे से दिखाने का प्रयास किया तो क्या ये आपकी तरफ से मांग की गई थी? हाँ, जाके वहाँ पे
चूज किए उसके बाद लाए हैं। मतलब आप लोगों ने ही ये सारा जो है वो चूज किया, वहाँ पे अपने अपने चॉइस का आपको मिला है यहाँ पे? हाँ, अपने मनपसंद। आप वहाँ पे जाके पसंद किए थे हाँ। कपड़े? अच्छा, तो खाद्य सामग्री में आपने जो भी चीज़ डिमांड की थी वो सारा मिल गया आपको? हाँ, सब मिल गया। अच्छा, आप पढ़ाई लिखाई आप करती हो? हाँ, करते हैं। किस क्लास में हो अभी? 9th में हो। तो जो है अब तो पढ़ने लिखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है? कुछ नहीं दिक्कत होती है। चलिए, इनकी एक और बहन है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो बाबू आपका? सालू कुमारी। शालू, आप इनसे छोटी हो? बड़े हैं। अच्छा, आप इनसे बड़ी हो। अच्छा, तो आप अभी किस क्लास में पढ़ती हो? 11th में। 11th में पढ़ती हो। यहाँ। अच्छा, आप जैसे आप इनसे बड़ी हो, मतलब नैन्सी से बड़ी हो, तो आप तो उन चीज़ों को, खासकर वो जो गरीबी रही होगी, आपने अपने नज़रों से उन चीज़ों को देखा होगा। चूँकि दर्शकों, आप जो कैमरे के माध्यम से आपने पहले भी देखा होगा, घर की स्थिति देख के आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ। चूँकि अगर कोई पिता अपने 3 बच्चों को और एक अपनी पत्नी को अगर 13-14 वर्ष पहले अगर छोड़ के चला जाता है, तो कैसे जो है इनकी माता इनको पाल पोस के इतना बड़ी की होगी और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, ये किसी से छुपा नहीं होगा। फिलहाल हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ मतलब कठिनाइयाँ उस समय जो है आपको फेस करना पड़ा होगा जब संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम जब तक नहीं आई थी? बहुत ज़्यादा खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। मम्मी दूसरे के यहाँ काम वाम करके लाती थी तो चलता था, नाना वाना भी देते थे तो सबसे चलता था। अब जो है कितना परिवर्तन आया है? अब सहारा मिला है आपको? सहारा की दोबारा ज़िंदगी मिला। दोबारा ज़िंदगी मिला है। हाँ। बहुत बड़ी बात है। अभी भी जब ये मतलब ये बोल रही है तो इनके आंखों में अभी भी आप आंसू देख सकते हैं। मतलब वो भाव जो कि जिस तरीके से, स्वाभाविक सी बात है कि जब ये लोग कल्पना भी कभी नहीं की होगी कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसे संत भगवान बन के हमारे दरवाजे पर आएंगे और इस तरीके से हमारी सहायता करेंगे। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि एक दोबारा जीवन इन लोगों को दिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के बारे में आप? क्या कहना चाहेंगे, इन लोग को ये तो भगवान है, इन्हें क्या ही कह सकते हैं, जितना कहेंगे उतना कम ही है। चलिए, तो अब पढ़ाई आपकी चल रही है ना, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? तो आपने सुना अभी दोनों बहन की बातों को। अब हम इनकी माँ से भी जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। अब जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम टीम जो है लगातार आपकी मदद कर रही है। अब आपको बिल्कुल सहारा मिल रहा है ना? जी जी। अब भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है? नहीं, अब खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। सारा चीज़ समय से मिलता है? जी। अच्छा, अब बच्चों का लालन पालन सही से हो रहा है? जी, सब अब अच्छा से हो रहा है। जैसे मान लीजिए पहले एक बहुत टेंशन था कि आपकी 2 बच्चियां हैं, अभी के युग में एक लड़की होना बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है, और ख़ासकर आपके सर से जो है आपके पति का साया भी उठ चुका है। तो क्या कुछ पहले टेंशन था, अब लग रहा है कि सारा चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी हर लिए हैं? नहीं, अब नया जिंदगी संत रामपाल जी की कृपा से सब चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। सारा टेंशन उन्होंने ख़त्म कर दिया। जी। अच्छा, ये आपका सबसे छोटा लड़का है घर में? हाँ, ये सबसे छोटा है। चलिए बाबू से भी जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? दीपांशु कुमार। दीपांशु। तो दीपांशु, आप जो है अपने घर में सबसे छोटे हो? यस। हाँ, तो कैसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज जी जो लगातार आपकी सहायता कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से ठीक है, बेहतर है। बेहतर है। पढ़ाई करते हैं? हाँ। किस स्टैंडर्ड में, किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। 8th में पढ़ते हैं। सारा चीज़ अब आपको जैसे कॉपी किताब कलम जो भी है आपको समय से मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। खाने पीने में कोई दिक्कत भी होता है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? संत रामपाल जी महाराज को यही कहें, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए इतना सब करने के लिए। और ऐसे ऐसे हजारों परिवार की जो है संत रामपाल जी महाराज जी आज लगातार इस मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं। आज ममता देवी के घर पर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। संत रामपाल जी महाराज जी की करुणामयी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 5वीं बार पूरे महीने भर की राशन सामग्री के साथ उनके शिष्य यहां उपस्थित है। ये दृश्य सिर्फ सहायता का नहीं, बल्कि उस अटूट सहारे का प्रतीक है जो अब इस परिवार के साथ हमेशा खड़ा है। ये जो अब
घर हैं। चूँकि आप पहले जब देखे होंगे तो इस घर के हालात, इस घर की स्थिति कुछ और थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो दया है, उनकी जो करुणा है, उससे इस परिवार के हालात और स्थिति में बहुत कुछ में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये एंट्रेंस गेट है यहाँ पे, जब जैसे ही हम इन करते हैं तो आप जस्ट मेरे सामने में जो देखेंगे, ये जो सारी सामग्री जो इस परिवार की तरफ से माँग की गई है, वो आज यहाँ पर लेके आए हुए हैं। समय ना लेते हुए जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो आज इस सामग्री को लेकर आए हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या-क्या कुछ लेके आए हैं। और जैसा कि उन्होंने हमें ऑफ कैमरा जानकारी दी कि वो 5वीं दफ़ा लेके यहाँ पे आए हैं ये किट, तो उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। जी सत साहब जी, नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र दास, ग्राम मरवन, प्रखंड सकरा, जिला मुजफ्फरपुर। धर्मेंद्र जी, आप जैसे अभी मुझे ऑफ कैमरा ये जानकारी दिए थे कि आप यहाँ पे आज 5वीं दफ़ा ये लेके आए हैं, ये बात सही है? जी, संत रामपाल जी महाराज के मुहिम के अनुसार आज मैं 5वीं बार इनके यहाँ राशन सामग्री पहुँचाने आया। इस परिवार में राशन सामग्री खत्म हो गया है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? आप खुद से ये सामान लेके आए हैं या परिवार वाले की तरफ से आपको कॉल किया गया था? परिवार वाले की तरफ से कॉल किया गया था और पूछने पर कि कौन-कौन सामान आपका समाप्त है, तो इन्होंने लिस्ट भेजा था, उस लिस्ट के मुताबिक इनको सामान पहुँचाई जा रही है। क्या-क्या लेके आए हैं? ज़रा एक-एक चीज़ को विस्तार से बताएँगे हमारे दर्शकों को? आप देखेंगे, देखना चाहेंगे कि इस परिवार के लिए जो राशन सामग्री दी गई है, वो आपके सामने ये 15 किलो आटा है, ये अच्छे ब्रांड का है, और उसके बाद 15 किलो चावल है, 5-5 किलो का 3 बैग है। फिर यहाँ देख रहे हैं दूध है, अन्नपूर्णा मुहिम में दूध भी दिया जा रहा है कि इनके बच्चे चाय पिएंगे या दूध पिएंगे। ये साबुन है 4 पीस नहाने का, 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन है। उसके बाद ये सर्फ है किलो, 3 किलो सरसों का तेल है, और उसके बाद ये दंत कांति मंजन है। फिर यहाँ देख रहे हैं ये जीरा है, उसके बाद पीली मूंग दाल है, ये धनिया है, धनिया पाउडर, ये चना दाल है, ये हल्दी पाउडर है, यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद ये हरी मूंग दाल, फिर काले चने हैं कि यहाँ देख रहे हैं, बेसन है, बेसन भी दिया गया है, टाटा नमक है 1 किलो, लाल मिर्च है, ये 5 किलो प्याज दिया गया है इनको। फिर यहाँ देख रहे हैं ये रियल गोल्ड चाय है, चाय पत्ती। उसके बाद 4 किलो चीनी दिया गया है और 8 किलो आलू दिया गया है। 8 केजी आलू है। जी, मतलब 5 केजी आलू ये इनके परिवार में मिलता था, इन्होंने कहा कि उतना में नहीं संभव है, इसलिए इनको बढ़ा कर दिया गया। जी। और इसके बाद एक गैस सिलेंडर बढ़ाकर फिर दिया गया है, और इनके आवश्यकता अनुसार जो सामग्री लिस्ट में बताए थे उतना सामान दास के द्वारा परमात्मा की दया से सतगुरु रामपाल जी महाराज के मुहिम के द्वारा भेजा गया है। ये परिवार के लोग भी हैं, इनसे भी हम जुड़ते हैं। आप इधर आ जाइए माता जी, है ना? और ये जो है आप देखेंगे, ये ममता बहन है और इन्होंने ही कॉल किया था धर्मेंद्र जी को और ये सामान लेके यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो है उनकी बेटी है। चूँकि पिछली दफ़ा जब मैं यहाँ पे आया था तो इस घर में 3 बच्चे थे। एक इनकी बड़ी बहन और एक जो है इनसे छोटा भाई है। तो भाई फ़िलहाल अभी यहाँ पे नहीं है, वो किसी काम से अपने ननिहाल मतलब नानी के गाँव गया हुआ है। और बड़ी बहन जो है अर्थात ममता बहन की जो बड़ी बेटी है उनका शादी हो चुका है। तो फ़िलहाल घर में जो है अभी 3 मेंबर हैं, जिसमें से 2 मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। आप जो है आज ये सारा सामान आपने माँग की थी? जी। अच्छा बहन जी, जब से संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है आपके दरवाजे तक दस्तक दी है, पहुँची है, क्या कुछ परिवर्तन हुआ है आपके जीवन में? कितना बदलाव हुआ है? बहुत पहले से बहुत परिवर्तन बदला है। पहले से बहुत दुख था, अब बहुत है। उनके
संत रामपाल जी के कृपा से वो मेरे माँ बाप की तरह अब खर्च पर सारा चीज दे रहे हैं। अब कोई चीज का दिक्कत नहीं, बच्चा सबकी भी पढ़ाई लिखाई का पूरी हो रही है। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को, जो लगातार 5वीं दफा आज आपके दरवाजे तक है ना सामग्री पहुंचाए हैं और लगातार मदद करने का आश्वासन दिए हैं कि जब तक ऐसा आपके परिवार में कोई कमाने खाने वाला नहीं हो जाता है तब तक आपकी सहायता की जाती रहेगी। तो क्या कहेंगे ऐसे महान संत के बारे में? ये मेरे पिता दाखिल हुए, उनके लिए 100 कोटि कोटि बार प्रणाम उनको कर। कोटि कोटि नमन करूं गुरु धाम धनाने वाले को, सारी पीड़ा हर ली तुमने पार लंघाने वाले हो। कोटि कोटि नमन करूं गुरु धाम धनाने वाले को, सारी पीड़ा हर ली तुमने पार लंघाने वाले हो। तेरी दया से है मेरे मालिक जिंदगी मेरी संवर गई, दर दर भागा तेरी खातिर जिंदगी मेरी भटक गई। अधर में जिंदगी लटक गई पर लगा रहा तुझे पाने को। कोटि कोटि नमन करूं गुरु धाम धनाने वाले को, सारी पीड़ा हर ली तुमने पार लंघाने वाले हो। ये ममता बहन की छोटी वाली बेटी है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? नैन्सी कुमार। अच्छा नैन्सी बाबू, आज 5वीं दफा जो है ये खाद्य सामग्री आपके दरवाजे पे पहुंची है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब कोई ऐसा फिक्र या टेंशन खाने पीने को लेकर या पढ़ने को लेकर या पोशाक को लेकर, ऐसा जो पहले चिंताएं हुआ करती थी, अब ऐसा कोई चिंता, ऐसा कोई फिक्र? कुछ नहीं फिक्र अब है। मतलब सारी चिंताओं को संत रामपाल जी महाराज जी ने हर लिया है। हाँ। मतलब हर चीज, मतलब एक यूं कहे तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है आपके परिवार की तकदीर ही बदल दी है। अच्छा, अब आप लोगों को सारा चीज समय से मिलता है, खाना पीना सब चीज? हाँ, सब टाइम से मिलता है। कोई दिक्कत नहीं? कुछ नहीं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? बहुत बहुत धन्यवाद, इतना दुख हम लोग का हरे इसलिए। अच्छा। मेरे जीवन में बहुत सुख आया अब, जब से वो हम लोग को सहायता कर रहे हैं। तो ये जो है नैन्सी बाबू है, इनका कहना है कि उन्होंने हमारे जो सारे कष्ट थे, हमारे जो सारे दुख थे, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने हरने का काम किया। तो स्वाभाविक सा बात है, ये काम संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा ही कर रहे हैं जो हर चिंताओं को, हर प्रकार के दुखों को हरने का काम करते हैं। जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी या संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है दस्तक देती है, उस परिवार में रौनक है ना आ जाती है, उस परिवार में खुशियाँ आ जाती है, और जो दरिद्रता है, जो भुखमरी है, उस परिवार से संत रामपाल जी महाराज जी खत्म कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने एक बार फिर करुणा की मिसाल पेश की है। छठी बार इस परिवार तक पूरे महीने भर की राशन सामग्री पहुंचाई गई है। ये जो ममता बहन है, जिस घर पे आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है मदद लेके पहुंचे हैं, तो उसको कवरेज करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। दर्शकों, इससे पहले भी हमारी मौजूदगी यहाँ हो रखी थी, इससे पहले भी हम आए हैं और यहाँ जो भी सामग्री दी गई थी वो आपको हमने दिखाने का प्रयास किया। चलिए दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जुड़कर जो आज क्या कुछ खाद्य सामग्री, इसके अलावे जो परिवार की तरफ से मांग की गई थी, वो क्या कुछ लेके यहाँ पे पहुँचे हैं, जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र दास। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप इस बात की जानकारी दीजिए कि इससे पहले इस परिवार की मदद जो है कितनी बार की जा चुकी है? इससे पहले गुरुजी की दया से 5 बार मदद हो चुकी है, अब ये 6ठा किस्त मिल रहा है। हमारे दर्शकों को विस्तार से जो भी चीज़ आप यहाँ पे लेके पहुँचे हैं वो एक एक करके दिखाएं जी। जी सत साहब, आप देखना चाहेंगे कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये 5-5 किलो का 3 बैग चावल इनको दिया गया है। जी जी। उसके बाद फिर 5-5 किलो का 3 बैग आटा दिया गया है, बढ़िया क्वालिटी का। उसके बाद ये मूंग दाल है, ये हरी मूंग दाल है, और उसके बाद चना दाल है, काले चने हैं। उसके बाद ये बेसन दिया गया है। फिर गुरुजी की दया से बच्चों के खाने के लिए दूध या चाय बनाने के लिए 1 किलो दिया गया है।
फिर आप देखना चाहेंगे कि अच्छी क्वालिटी का ये जीरा है, टाटा नमक है 1 किलो, ये देख रहे हैं। उसके बाद ये धारा तेल 3 केजी है, 2 केजी ही मिलता था, इनके कथनानुसार कि कम पड़ जा रहा है तो गुरुजी ने 3 किलो भिजवाया है। ये हल्दी है और ये दंत कांति पेस्ट है। इसके बाद ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्च, उसके बाद ये देख रहे हैं टाटा चाय, ये सरफ है कपड़े साफ करने का, और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं लक्स साबुन है 4 पीस, और 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन है, 1 किलो अचार है बच्चों के खाने के, 4 किलो चीनी दिया गया है, ये 5 किलो प्याज दिया गया है इनको, और 8 किलो आलू दिया गया है। उसके बाद पुनः ये 3 जोड़ी चप्पलें दी गई है, एक बच्चे का है, एक गृह स्वामिनी का है और एक उनकी बच्ची का है। अच्छा, तो गुरुजी की दया से इन सारे सामानों को पुनः दिया गया है इनके मांग के अनुसार। चलिए एक बार हम परिवार के जो लोग हैं यहाँ पे फिलहाल 3 जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? नैन्सी कुमारी। अच्छा नैन्सी बाबू, आप हमें ये बताइए कि आपकी तरफ से जिन जिन चीज़ों की डिमांड की गई थी वो सारा चीज़ आपको मिल गया यहाँ पे? हाँ, सारा चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, अभी जैसे कि उन्होंने कहा कि 6ठी बार वो यहाँ पे आए हैं, ये बात सही है? हाँ। इससे पहले 5 बार आपकी मदद की जा चुकी है? हाँ, 5 बार आ चुका है। तो ये नैन्सी है, इस परिवार की जो लड़की है यहाँ पे, इनका कहना है कि हमने जो भी जिन भी चीज़ों की डिमांड की थी, मांग की थी, वो सारा चीज़ जो है यहाँ पे हमें मिल गया है। एक छोटा सा भाई है नैन्सी का, उससे भी हम जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षा के तहत संत रामपाल जी महाराज जी किस तरीके से इन बच्चों की मदद कर रहे हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे शिक्षा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी जो है हर चीज़ आपको मुहैया करवा रहे हैं? हाँ, हमको 6 महीने से इतना सारा सामान देने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस परिवार को पूरी तरीके से बदल के रख दिया गया है, पूरे तरीके से बदल दिया है इन्होंने। तो ये होती है एक पूर्ण संत की पहचान, असली संत की पहचान। जिस तरीके से आज ऐसे ऐसे लाखों परिवार की जो है संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम के तहत मदद पहुंचा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम लगातार इस परिवार का सहारा बनी हुई है, और एक बार फिर 7वीं बार पूरा महीने भर का राशन इस घर तक पहुंचाया गया है। दर्शकों, चलिए आपको लिए चलते हैं अब उस घर में। ये घर का बाहर का जो एरिया है, ये खाली जगह है ममता बहन जी के, जहाँ पे अभी ये वीडियो शूट हो रहा है, और जो सामग्री लाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा वो अंदर रखी गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो क्या कुछ सामग्री यहाँ पे जो भी खाद्य की सामग्री है, जो भी ममता बहन जी की तरफ से मांग की गई थी, वो सारा सामान आज यहाँ पे लेके पहुँचे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो हर एक चीज़ को बारीकी से दिखा दे। यहाँ पे विजुअल के माध्यम से आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी छोटी से छोटी चीज़, जिसमें 15 किलो चावल, 15 किलो आटा, 8 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 2 किलो चीनी, 3 लीटर सरसों तेल, चाय पत्ती, 1 किलो सर्फ, जीरा, लाल मिर्च, धनिया, 1 किलो टाटा नमक, बेसन, 1 किलो अचार, चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, दंत मंजन और सभी सदस्यों के लिए ब्रश दिए गए। हल्दी पाउडर, 1 किलो सूखा दूध, 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन, नहाने का साबुन। तो बेशक ये कहा जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम की जो शुरुआत की है वो केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं, केवल औपचारिकता के तौर पे नहीं, वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी उन सभी वैसे दुखी परिवारों की मदद करने के उद्देश्य से ही उन्होंने इस अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है। तो चलिए दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे जुड़ते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र दास। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इससे पहले आप इस परिवार को कितनी बार इस मुहिम के तहत मदद कर चुके हैं? इससे पहले
परमात्मा जिस दिन से इस परिवार को गोद लिए उस दिन से 6 बार मिल चुका है, हर महीने मिलता है। जब भी ये रिपोर्ट करते हैं कि मेरा राशन कम गया तो उस समय इनको दिया जाता है और ये 7वां किस्त इनको दिया जाता है। आज आप 7वीं बार यहाँ पे लेके आए हैं? जी अच्छा। सच्चा है। तो जैसे आपने अभी हमें जानकारी दी कि गृह स्वामिनी के द्वारा जो ममता बहन जी हैं उनके द्वारा आपको 2-3 दिन पहले जानकारी दी गई थी, तो कैसे जानकारी मिला आपको? परमात्मा के द्वारा इनको एक कार्ड भी दिया गया है और बताया गया है कि जब जब आपको किसी सामग्री की जरूरत पड़े तो कार्ड पर गुरुजी के शिष्यों का नंबर लिखा है और लोकल सेवादारों का भी नंबर है। तो इस आधार पर मेरे मोबाइल नंबर पर ये अपना लिस्ट भेजे हैं कि कौन कौन सामग्री इनको कम है, उस मुताबिक इनके मांग के मुताबिक सारी सामग्री गुरुजी ने पूरा किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अपने मन से जितना सामान 2-4 सामान दे दिए और फॉर्मेलिटी निभा ली, ऐसा नहीं होता है। मतलब परिवार वालों की तरफ से बजाबते लिस्ट मंगवाया जाता है। जी, परिवार वालों के तरफ से जो मांग किया जाता है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और दवा, इसके मातहत जो भी सारी व्यवस्थाएं गुरुजी दे रहे हैं, तो गृह स्वामी के तरफ से जो मांग किया जाएगा वही पूर्ति किया जाता है। तो सबसे पहले कंफर्मेशन चाहेंगे बहन जी से कि क्या वास्तव में आज 7वीं बार ही यहाँ पे इनकी मदद की जा रही है या नहीं? नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? ममता देवी। अच्छा ममता बहन जी, अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, आज यहाँ पे 7वीं बार वो खाद्य सामग्री लेके आए हैं? हाँ 7वीं बार आए। इससे पहले 6 बार आपकी मदद हो चुकी है? जी। अच्छा बहन जी, ये जो सामान अभी यहाँ पे आपके पास लाया गया है, ये आपके तरफ से मांग की गई थी? हाँ मांगे थे। अच्छा, फोन जो किए थे। हाँ, तो जो सामान आपने लिखवाया था सारा आपको मिल गया? हाँ सारा सामान है। अच्छा बहन जी, जब से संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप परिवार की मदद कर रहे हैं, कितना परिवर्तन आप लोग देख रहे हैं अपने आप में? पहले से बहुत परिवर्तन बदला। पहले बहुत दुख था, अब उनके कृपा से, संत रामपाल जी के कृपा से बहुत खुश है। मतलब अब कभी ऐसा देखना पड़े कि बच्चों को भूखा सोना पड़ता हो या बच्चे शिक्षा से है ना वंचित रह रहे हो, अब तो वो दिन नहीं देखना पड़ता है? नहीं, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हर चीज संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं? हाँ कपड़ा लत्ता मैंने पढ़ाई लिखाई का सबका मिला है। मतलब जो इस मुहिम का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, इस मुहिम को फलीभूत किया जा रहा है हर तरीके से। जी। चलिए, तो ये ममता बहन जी है, आपने इनको सुना। ये इस घर की जो है एक लड़की है, यहाँ पे 2 लड़की थी और बड़ी वाली बेटी का तो आपका विवाह हो गया ना? जी। हाँ, तो ये छोटी वाली लड़की है और एक बाबू है यहाँ पे, तो इनका भी नाम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दीपांशु कुमार। दीपांशु, किस क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। 8th क्लास में। अभी पढ़ाई लिखाई सब चल रहा है बढ़िया से? चल रहा है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के लिए जैसे ड्रेस हो गया या कॉपी कलम हो गया, इन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो ये सारा चीज है आपके पास? हाँ है। कौन दिए हैं ये? संत रामपाल जी महाराज के तरफ से हम लोग को मिला है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। अब पढ़ाई लिखाई करने में किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? उनको हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए धन्यवाद। मतलब ये लड़की है, इससे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? नैन्सी कुमारी। अच्छा नैन्सी, आप अभी किस क्लास में पढ़ रहे हो? 9th में। 9th में पढ़ रहे हो। पढ़ाई के लिए जो भी चीज़ जैसे आपके भाई ने बताया, जो भी चीज़ है, पोशाक है और कॉपी कलम है, वो सारा चीज़ आपको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिल रहा है इस समय? हाँ मिलता है। अब पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? कुछ नहीं। तो ये बच्चे हैं और इनके चेहरों पे जो खुशियां है ना, वही बहुत कुछ बयां कर रही हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। आज ये माता जी भी यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं। हाँ। महादेवी छथिन। अच्छा। ई जे कह देलखिन से दिन न रहे के इतना महात्मा तो लोग सुनलक, लेकिन ई न लोग सुनलक जे पूरा परिवार के खर्च उठा लेवे के। लेकिन एकरा जे जहिया से मिले लगले त ई त अपन खुद से है। मतलब वास्तव में अगर माना जाए तो जिसको हम कहते थे देवों के देव महादेव, वो वास्तव में संत रामपाल जी महाराज। सही में वही हैबे करथिन। एकरा इतना जे दे देलखिन त रुआ तभी जुड़ा गेलै। भरपेट भोजन तो करे छै। ई बहुत कष्ट कटलक। औरत सास ससुर सब एकरा घर से निकाल देलकै। एक धूर एकरा जमीन न देलकै, सारा जमीन बित्ता बित्ता बेच देलकै। जो कहा जाता है जिसका कोई नहीं सुनता उसका भगवान सुनता है। भगवान
आज इसको सुन लिया। देख करके उस सबको लालच लगता है, यही बात है। इसके लिए तो सुख है ये है, आगे अब उनकी मर्जी। मतलब एक बाप की तरह, एक भगवान की तरह संत रामपाल जी महाराज जी। कोई कमी नहीं है। हाँ, मेरे यहाँ भी घर अंगना छिपा बर्तन करके ये बोली जे चाची हमरा अहाँ के यहाँ काम करती है दूर जाए के पड़े छै। हम कहलिए इतनो भारी तो हम महान न छिए जे 2000 महीना देव तो 500 देवे तो हम करबे। 500 पर कल हमरा हाथों टूट गेल रह तो यही हमरा खाना बना दे, हमरे यहाँ खैलक पीलक। माने हम जे कह दिलिए से आत्मा जनैत होते। मतलब इस परिवार को, उजड़े हुए परिवार को बसा दिए संत रामपाल। वहे न बोलते, सच तो ओकर दिल न बोलते। चाहे धिया पुता है सब जाए भोरे का पजरे पजरे बैठल रहते रहले। अच्छा तो की कहबे मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो ई तरीके से मदद कर रहे थे? हाँ, बहुत ज्यादा कह देलखिन कि ऐसे बढ़ के तो कुछ है ना है। ई तब देवो में महादेव बन गेलखिन। वो खिस्सा सुनै छियै ने, देव के महादेव छथिन महादेव, ओहू से ही बढ़ल छथिन। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निस दिन शीस झुकाते हैं, जो गाते हैं तुम्हारी महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में बंधन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो अद्वितीय कार्य है, इससे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है और यहाँ के लोग तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। तो ये वास्तव में धरातल पे दिखता है संत रामपाल जी महाराज जी किस तरीके से और कितने महान कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के दरवाजे तक 8वीं बार पूरे महीने भर की राशन सामग्री पहुंचाई गई है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार इस मुहिम के तहत जो है इस परिवार की मदद की जा रही है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पे जो आज सामग्री लाई गई है, इससे पहले कितनी बार यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दे चुके हैं। आज ये कौन सा किस्त लाए हैं वो भी आपको हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से मिलकर बताते हैं। अभी हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इनसे जुड़ेंगे और इनसे जुड़कर ये समझने का प्रयास करेंगे कि आज ये यहाँ पर जो खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं ये कौन सा किस्त लेकर आए हैं। नमस्कार सर। साहब जी नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र दास। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज जो आप ये सारा सामान यहाँ पे जो लेके पहुंचे हैं, इससे पहले आप इस परिवार की कितनी बार मदद कर चुके हैं? ये 8वां किस्त है, इससे पहले 7 बार दे चुके हैं मालिक। 7 बार इससे पहले आप इस परिवार की मदद कर चुके हैं और आज 8वीं बार यहाँ पर आए हैं। मेरे गुरुजी ने ये 7 किस्त दिया और 8वीं बार इन्होंने आज से 2 दिन पहले सूचना दिया था कि ये सामग्री मेरी समाप्त हो गई है, इसलिए परमात्मा की दया से सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा ये भेजा गया है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज जो है आप क्या क्या लेकर पहुंचे हैं इस परिवार के लिए? एक एक चीज हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं सर। अभी बताने जा रहे हैं। ये 8वां किस्त गुरुजी ने भेजा है इस परिवार के लिए, ममता बहन के लिए, जिसमें ममता बहन का ये कहना था कि हमारे परिवार के बच्चे चावल ज़्यादा खाते हैं, आटा कम, इसलिए 10 किलो आटा दिया गया है और चावल को बढ़ाकर 15 से 20 किया गया है। ये 4 पैकेट 5-5 किलो का चावल है, ये 10 किलो आटा है।
आप देख रहे हैं 10 केजी आटा है जी, और ये 20 केजी चावल है जी। आगे बताइए जी। उसके बाद आप देख रहे हैं ये 4 केजी चीनी दिया गया है जी जी। उसके बाद 4 केजी चीनी के बाद ये आप देख रहे हैं कि ये प्याज है 5 केजी। इन्होंने आलू की मांग ज्यादा की थी तो 8 केजी आलू दिया गया है 5 के बदले। और ये सूखा दूध, चाय और बच्चे के दूध पीने के लिए भी 1 केजी दिया गया है। 2 केजी तेल दिया जाता था जो इनके घर में कम पड़ता था, तो इनके कथनानुसार 3 केजी कर दिया गया है। 3 तरह की दाल दी गई है। ये पीली मूंग दाल है और ये काले चने हैं, ये चना दाल है और ये हरी मूंग दाल है। उसके बाद ये धनिया पाउडर है, हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है और ये लाल मिर्च खड़ा है, ये लाल मिर्च पाउडर है। उसके बाद ये टाटा नमक 1 केजी और कपड़ा धोने के लिए एक सर्फ एक्सल 1 केजी है। नहाने का साबुन है 4 पीस और ये कपड़ा धोने का साबुन 1 केजी। ये दंत कांति पेस्ट है और ये चाय है, टाटा चाय। गुरुजी ने गृह स्वामिनी के मांग पर एक झाड़ू भी भेजा है जो इनकी मांग थी। बच्चों के लिए, बच्चे एक 9th में गए हैं, उनके लिए पूरा सेट किताब 9th क्लास का, और फिर दूसरा एक 10th क्लास में बच्ची गई है उसका पूरा किताब, और 1-1 दर्जन कॉपी अच्छी सी क्वालिटी की दोनों के लिए भेजा गया है, 2 दर्जन कॉपी। आप देख रहे हैं सामने ये कलम है, 5-5 कलम दोनों के लिए भेजा गया है। ये दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये देखिएगा, जहाँ तक ये नोटबुक की बात कर रहे हैं तो बेहतरीन क्वालिटी का जो नोटबुक है आप देखिएगा, वो 1-1 दर्जन आप दिए हैं जी, यही ना जी। अच्छा, ये जो बुक और नोटबुक की हम बात कर लें तो ये बच्चों के लिए जो घर की जो ममता बहन है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं उनकी तरफ से ये आपको कहा गया था? जी, उनके तरफ से लिस्ट भेजा गया था कि हमारे स्कूल से पुस्तक की मांग की गई है, क्योंकि 8वां क्लास तक सरकारी स्कूल में सरकार के तरफ से पुस्तकें दी जाती है। 9th 10th में बच्चों को अपने तरफ से ही किताब खरीदना पड़ता है। तो गुरुजी ने इन लोगों के लिए भोजन, कपड़ा और शिक्षा, दवा, सारी व्यवस्था गुरुजी ने उठा ली है, इनको गोद ले लिया है गुरुजी ने। इसी तहत इन्होंने गुरुजी से मांग की है और इनके मांग के आधार पर 9th क्लास 10th क्लास का पूरा किताब इनके पढ़ने के लिए और लिखने के लिए कॉपियाँ और कलम, ये सारी चीज़ें गुरुजी ने भेजी है। मतलब आज जो आप सारा सामान लेके पहुंचे हैं जी सर, ये आज आप अपने मन से नहीं लाते, मतलब परिवार की तरफ से जो मांग की जाती है वो सारा सामान आप लेके पहुंचे? जी, परिवार की तरफ से मांग की जाती है। इनको मोबाइल नंबर दिया गया है गुरुजी की तरफ से और उस मोबाइल नंबर पर ये कॉल करते हैं, सामग्री का लिस्ट भेजते हैं कि कौन कौन सी सामग्री इनको कम है। जो सामग्री इनके घर में पहले से बच जाता है उसका लिस्ट ये नहीं भेजते। जैसे अचार का लिस्ट इन्होंने नहीं भेजा था, बेसन का लिस्ट इन्होंने नहीं भेजा था, तो इनके पास ये परमात्मा ने ज्ञान जरूर दे दिया है कि जो सामान जो जरूरत की चीजें हैं केवल वही ले, बस वही, ताकि उन चीजों से और परिवार की बिल्कुल सही सच साहब जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। अब चलिए सीधे तौर पे जो है हम परिवार की जो ममता बहन जी हैं, जो मुखिया हैं अभी वर्तमान में, उनसे हम जुड़ते हैं और जुड़कर समझने का प्रयास करते हैं कि अब जो लगातार आज 8वीं बार मदद आई है इनके दरवाजे पे, इससे पहले 7 बार मदद हो चुकी है, तो कितना परिवर्तन ये अपने जीवन में देखते हैं, परिवार में कितना बदलाव हुआ है, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार में खुशियाँ भरी हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें जो है हम सीधे तौर पे ममता बहन जी से जुड़कर और आपको बताने का प्रयास करते हैं। नमस्कार बहन जी।
नमस्कार। आज जो है ये 8वीं बार आपके दरवाजे पे मदद पहुंची है। जी, अच्छा, कितना दिन पहले आप कॉल किए थे इनको? परसों किए थे। अच्छा, परसों कॉल किए थे और आज सारा सामान आपके दरवाजे पे आ गया है। जी, कितनी खुशी मिलती है जब संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की आहट जब आपके दरवाजे पे आती है, जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जब सारा सामान आपके दरवाजे पे लेके पहुंचते हैं, कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है अंदर से, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे लिए भगवान ही है। एक जन्म देते हैं, ये मेरा कर्म देते हैं, जो भोजन रोटी और कपड़ा वो भी सब दे रहे हैं। ये तो मेरा जीवन का सुख मिला है, बहुत पहले से बहुत सुख मिला है। कोई चीज का अब दिक्कत नहीं हो रहा है। अब सब बच्चा सब भी खुश है, बच्चा सब भी पढ़ रहा है। इनके कृपा से सब बहुत धन खुशी है। मतलब सभी बच्चे जो हैं अब खुश है कि संत रामपाल जी महाराज जी आपको और आपके बच्चों का हाथ जो दामन जो थामे हैं, तो अब इन बच्चों के मतलब जहन में किसी प्रकार का कोई दुख नाम का चीज नहीं है। नहीं, कुछ का दुख नहीं, अब सब चीज का ठीक है, बहुत अच्छा है, खुशी है सब बच्चा से। अब आपके बच्चे जो है वो रेगुलर तरीके से नियमित तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ना? हाँ, सब पढ़ रहा है। अच्छा, सब पढ़ रहा है। और पढ़ाई का खर्चा कौन उठाते हैं? सब ये संत रामपाल बाबा दे रहे हैं ना। संत रामपाल जी महाराज जी, मतलब हर चीज जो है वो मुहैया करवा रहे हैं। जी, सब दे रहे हैं। और फिलहाल बहन जी का जो है शादी भी हो रखा है। अभी ये जो है बच्चे इस घर में रहते हैं, तो हम इनसे सीधे तौर पे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अब जो है ये अपने परिवार में कितना परिवर्तन देख रहे हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? सालू कुमारी। सालू जी, जब ये मदद आपके दरवाजे पर आई थी उस समय तो आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं। अच्छा, तो अभी आपका जो है यहाँ मतलब आपकी शादी हुई है, आप ससुराल गए हैं, इधर लगातार इस परिवार की मदद की जा रही है। कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं अपने घर में? बहुत परिवर्तन देख रहे हैं, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। किसी चीज की कमी? किसी चीज की भी कमी नहीं है। अच्छा, हर चीज से संत रामपाल जी महाराज जी परिपूर्ण कर दिए हैं। जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे ऐसे महान संत को? जितना भगवान को कहे कम ही पड़ता है, हम तो इंसान है, तो मेरे लिए भगवान है, जितना भी कहे कम है। तो दर्शकों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप जो है लगातार इस चैनल पे बने रहें। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मैं मुकेश, कैमरामैन आनंद प्रकाश के साथ, मुजफ्फरपुर, बिहार से। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004111 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब